जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सीटेट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम ओएमआर सीट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ओएमआर सीट को भरा जाए कि एक भी गलती उसमें ना हो। क्योंकि अगर आपने ओएमआर सीट में गलती कर दी ना बेटा, तो आप ये समझ लीजिए आपकी जो सालों की मेहनत है उस पर पूरा का पूरा पानी फिर जाएगा और आपकी कॉपी रिजेक्ट कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो बेटा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, एक एक पॉइंट को बड़ी बड़ी बारीकी से समझाया गया इसमें। अगर आपने आज ये वीडियो देख ली तो निश्चित रूप से आपका ओएमआर सीट से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहने वाला है, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी ओएमआर सीट को किस तरीके से भरा जाए। चलिए देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या बारीकियां रहनी चाहिए ओएमआर सीट को भरते समय। चलिए अब सबसे पहले आपको जैसे ही ओएमआर सीट मिले तो सबसे पहले आप ओएमआर सीट को एक बार पूरी तरीके से एक बार उसको देख लें कि कहाँ पर क्या क्या फिल करना है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कहीं पर कोई भी चीज़, तो आप क्या है वहाँ पर जो टीचर ड्यूटी कर रहे होंगे तो उनसे क्लियर कर लीजिए। उसमें बेटा कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्या उनसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या फिल करना है। अगर तब भी ना समझ में आए तो रुक जाइए, तुरंत ना भरिए ओएमआर सीट को। अगर आपने बेटा एक बार गलत भर दी तो ये समझ लीजिए आपकी ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाएगी। तो क्या है, आराम से भरिए, धैर्य से भरिए, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए इसको, लेकिन गलत नहीं भरिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, अनुक्रमांक है जिसे कहते हैं रोल नंबर। रोल नंबर ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको अपने एडमिट कार्ड से मिलेगा। तो एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर लिखा है उसको आप देखेंगे, देख देख कर एक एक कॉलम को भरना है। देख देख कर क्या है, एक एक कॉलम को भरना है। तो सबसे पहले आप ये कॉलम गिन लेंगे कितने हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम है और आपके रोल नंबर में भी क्या है, 8 अंक होंगे। तो एक एक करके एक एक अंक को भरना है आपको। जैसे यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 5, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 4 फिर 5 फिर 1। तो आप जहाँ पर भरेंगे कॉलम, पहले सबसे पहले आप कॉलम को भरेंगे, जितने भी ये कॉलम है उसको एक साथ भरेंगे। फिर क्या है, एक साथ गोले काले करेंगे। एक साथ क्या करेंगे? गोलों को एक साथ काले करेंगे। जैसे यहाँ 5 लिखा तो 5 के नीचे जहाँ पर ये 5 है वहीं पर आपको गोला करना है। 4 जैसे लिखा तो 4 के नीचे जहाँ पे ये 4 है तो वहीं पर गोला करना है। ऐसे 5 के नीचे जहाँ 5 है तो वहीं पर गोला करना है। 2 के नीचे जहाँ 2 है वहीं गोला करना है। 1 के नीचे जहाँ 1 है वहीं गोला करना है। 4 के नीचे जहाँ 4 है वहीं पर गोला करना है। 5 के नीचे जहाँ 5 है वहीं पर गोला करना है। और 1 के नीचे जहाँ 1 है वहीं पर गोला करना है। आपको बेटा जहाँ पर जो अंक लिखा है उसके जस्ट नीचे आकर वही अंक ढूंढना है और उसमें गोला भरना है। बेटा इतना आप जरूर ध्यान से भरिएगा। अगर इसमें अगर मिस्टेक हो गई, अगर एक भी गोला आपका, जैसे ये यहाँ पर है और आपने यहाँ पर 2 गोले भर दिए, अगर 2 गोले भर दिए ऐसे, तो आपकी कॉपी क्या है, रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो बेटा ये ध्यान से भरिएगा, क्योंकि एक बार गोला भर जाता है ना तो मशीन क्या है, ओएमआर कहते हैं इसको, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या है, जितने भी गोले आप काले करेंगे उसको रीड करता है। तो ये क्या है, आपका 2 अंक, अंक 2 क्या है, 2 बार रीड कर लेगा। तो आपका रोल नंबर मिसमैच हो जाएगा। तो आपका क्या है, जो जितनी भी बुकलेट है ये वो पूरी की पूरी रिजेक्ट कर दी जाएगी। चलिए पहला आप समझ गए कैसे भरना है। दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम आपका दिया है मुख्य प्रश्न पत्र पुस्तिका। ये आपको कहाँ से मिलेगी? चलिए देख लेते हैं। ये आपको पेपर मिलेगा। पेपर जहाँ मिलेगा ये साइड में आप देखेंगे ये वाला, ये क्या है, मुख्य परीक्षा पुस्तिका संख्या, बुकलेट संख्या। ये क्या, ये संख्या आपको कहाँ पर भरनी है बेटा? ये संख्या आपको, ये संख्या आपको सीधे यहाँ पर भरनी है। एक एक अंक को देख देख कर आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे रोल नंबर भरा था उसी प्रकार से भर देना है। अब क्या है, बुकलेट कोड। कोड ये क्या है, अगला क्या है, कोड। कोड आपका भरा भराया आएगा, वहीं वहीं से पहले से ही भरा भराया आएगा। और जैसे ये ए है और यहाँ पे जैसे एम है, तो यहाँ पर एम की जगह एन हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है आपका। फिर अगला कॉलम है बेटा, अगला कॉलम है ये दिया हुआ है लैंग्वेज कोड, यानी कि भाषा कोड। भाषा कोड इसमें जैसे आपका हिंदी, हिंदी हो सकता है, फर्स्ट लैंग्वेज का हिंदी होगा तो हिंदी। जैसे ए दिया हुआ है तो जैसे ए आप यहाँ भरेंगे और ए को यहाँ पर गोला करेंगे हैं। और दूसरी भाषा के रूप में आपका क्या होगा, संस्कृत होगा या उर्दू होगा या इंग्लिश होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर बी आया तो बी भरेंगे और बी को गोला करेंगे, क्योंकि इस समय क्या सीटेट में इंग्लिश और संस्कृत के लिए एक अलग से बुकलेट आती है। तो उसको क्या है, यहाँ पर आपको फिल करके यहाँ पर गोला भरना होगा। चलिए नीचे आते हैं, नीचे की बात कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपको निश्चित रूप से ये देखना है कि आपने ये भरा है कि नहीं भरा है। चलिए देख लेते हैं ये क्या पॉइंट है। ये पॉइंट दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट।
सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर क्या कैंडिडेट के सिग्नेचर, जैसे मेरा नाम रवि है तो मैंने क्या किया यहाँ पर रवि नाम से सिग्नेचर कर दिया, रवि राठौर पूरा सिग्नेचर कर दिया है। ये आपको सिग्नेचर करना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, सिग्नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर, मतलब जो कक्षा में आपके शिक्षक रहेंगे तो वो यहाँ पर साइन कर देंगे। ये दोनों साइन आप जरूर देखिएगा कि आपके में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो करवा लीजिएगा बेटा, वरना आपकी कॉपी रिजेक्ट कर दी जाएगी। चलिए, आप इतनी बारीकी अगर समझ गए हैं तो निश्चित रूप से आपकी OMR शीट कभी गलत नहीं होने वाली है। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।